नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल आपके ही यूट्यूब परिवार में। बड़ी इलायची शांत चल रही है। शांत होने की वजह से बहुत ज़्यादा जो है लोगों में थोड़ा पैनिक छाया हुआ है कि पता नहीं इलायची में क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, या फिर इसमें तेज़ी आएगी या फिर नहीं आएगी। तो देखिए, बड़ी इलायची को लेकर के आपको हमेशा ही बोलता हूँ मैं कि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे कि आपको कुछ ज़्यादा विचार इसके अंदर करना पड़े कि इसमें क्या होने वाला है या फिर क्या नहीं होने वाला है, या फिर मंदी आ गई। हाँ, बहुत लोग ऐसे हैं जो मंदी को बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं और वो मंदी को फैलाने की कोशिश जो है हमेशा करते रहते हैं। नो डाउट आज की डेट में भी ज़रूर हैं, क्योंकि जब ग्वालियर के कटान का टाइम आता है तो बहुत सारे जो है मंदी के मैसेज जो है जगह जगह से छूटते हैं कि बड़ी इलायची जो है बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी है। लेकिन जैसे ही ये समय चला जाता है, क्योंकि आपने देखा होगा पिछले 3 महीने से मैं आपको बोलता हूँ कि जो मंदी के मैक्सिमम मैसेज जो हैं हमेशा 21 तारीख से लेकर के 30 तारीख के बीच तक जो है ज़बरदस्त तरीके से फैलते हैं। और वो उन मैसेजों के हिसाब से जो है कुछ मंडियाँ, जिनमें ग्वालियर भी शामिल है, जो एकदम से करेक्शन और मंदी की साइड जो है लेकर के बड़ी इलायची को लेकर के चले जाते हैं। जबकि अगर पूरे भारतवर्ष की बात करते हैं तो वहाँ मंदी नहीं छाई हुई होती है, ना ही करेक्शन वहाँ होते हैं, लेकिन उसी पर्टिकुलर एक एरिया के अंदर जो है ज़बरदस्त जो है करेक्शन आने चालू हो जाते हैं। तो चलिए तेज़ी मंदी पर थोड़ी बहुत चर्चा कर लेंगे। साथ में जो है इलायची जो जिसको बोल रहे हैं कि भाई बहुत डाउन के अंदर है, तो वो डाउन में रियल में है कि नहीं, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। लेकिन दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और लगता हो शेयर के लायक है तो शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो देखिए, कल की अगर बात करते हैं और हम लोग मंदी की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं, आपको पता है भूटान का माल भारत में कुछ कुछ आता है। और मैंने हमेशा आपको एक चीज़ बोली है, भूटान का माल हमेशा नेपाल के माल से या उत्तर पूर्व भारत के माल से, मतलब बड़ी इलायची से जो है, भूटान की जो बड़ी इलायची है वो जो है हमेशा कॉस्टली बिकती है, महंगी बिकती है। और ऐसा नहीं है कि नहीं बिकती है, बहुत ही अच्छे दामों के अंदर बिकती है। कल की अगर बात करते हैं तो सिलीगुड़ी में जो है 2500 रुपये kg प्लस GST के ऊपर जो है भूटान बोल्ट का जो है काम हुआ है, जिसको आप एक्स्ट्रा बोल्ट, भूटान का एक्स्ट्रा बोल्ट भी बोल सकते हैं, थंडर बोल्ट भी बोल सकते हैं, अलग अलग नामों से जानी जाती है ये। लेकिन आप सोच सकते हैं कि अगर कोई मंदी के लिए बोलता हो कि भैया मंदी है, तो मेरे हिसाब से शायद ही कोई कम ही बेवकूफ़ होंगे जो 2500 रुपये के अंदर खरीदेंगे अगर मंदी होती तो। अगर बेवकूफ़ होते तो अलग बात थी। मेरे हिसाब से 2500 प्लस GST में कोई माल लेगा तो मतलब उसको तो कहीं किसी भी हिसाब से मंदी दिखाई नहीं दी होगी, तभी वो इतने महंगे के अंदर माल खरीदेगा। नहीं तो मेरे हिसाब से उसको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये जो माल बेचा है ये NC भोजराज जी का ही ब्रांड है, थंडरबोल्ट, जिन्होंने 2500 प्लस के अंदर जो है माल बेचा है। तो मतलब कि हम लोग सोच सकते हैं कि मंदी अगर होती तो मेरे हिसाब से इस रेट के अंदर कोई भी बंदा जो है माल नहीं खरीदता। मैंने आपको ये बात बोली है, बहुत लोगों को जो है मंदी से बहुत ज़्यादा प्यार है, और बीच बीच में ये प्यार जो है कुछ ज़्यादा उमड़ जाता है। और स्पेशली जो है महीने के 10 दिन लास्ट के जो होते हैं उन दिनों के अंदर प्यार जो है ज़्यादा उमड़ता है, और उसी टाइम के अंदर वो मंदी के मैसेज जो हैं इधर से उधर छूटने चालू हो जाते हैं। तो मतलब कि इससे एक बात साफ जाहिर हो जाती है कि लास्ट के 10 दिन जो होते हैं कुछ व्यापारियों के जो हैं ज़बरदस्त मंदी के होते हैं, जिनके अंदर उनको मंदी के अलावा कुछ नज़र नहीं आता। उनको ऐसा लगता है कि भैया करोड़ों टन लाखों टन माल आ गया है, अब मंदी आ गई है। लेकिन वो अगले ही 10 दिन के बाद के अंदर वापस जब समय चालू होता है नए महीने का, तब उनकी मंदी वापस हट जाती है, फिर वो वापस तेज़ी के अंदर आ जाते हैं। तो इससे आप अपना विचार कर सकते हैं और सोच सकते हैं कि किस वजह से मंदी के मैसेज आते हैं और किस वजह से कुछ बाज़ारों के अंदर मंदी आती है। उन कारणों को अगर आप समझ लेंगे तो शायद आप कभी नुकसान नहीं खाएंगे, और इन कारणों को अगर नहीं समझ पाएंगे तो भैया हर महीने ही नुकसान आपको खाना ही है, और खाते रहेंगे, क्योंकि लेंगे आप 100 रुपया, लेकिन देना आपको 300 पड़ेगा। ये बात आप अच्छी तरह समझ लीजिएगा। बाकी आपका विचार है, आपको कैसे काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन होती है वो देने की कोशिश करता हूँ। तो इन चीज़ों को अगर देखते हैं तो इसमें क्या है कि मंदी अपने को कहीं पे भी नज़र नहीं आती है। ऐसा नहीं लगता है कि किसी तरह से मंदी इसके अंदर है। देखिए, करेक्शन की अगर बात करते हैं तो वो कभी भी किसी भी समय पर आ सकता है, वो अलग मैटर है। लेकिन मंदी जो है नज़र नहीं आती है। मंदी प्रेजेंट टाइम में कहीं पर भी दिखाई नहीं देती है, चाहे वो नेपाल हो, सिलीगुड़ी हो या फिर गुवाहाटी हो। नो डाउट ये शांत हो जाती है बीच बीच के अंदर, शांत होना अलग बात है और मंदी आना बिल्कुल ही अलग बात है। लेकिन मैंने जो आपको बोला है उस चीज़ के ऊपर आप गौर करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि बीच बीच में मंदी आती क्यों है।
और शांति क्यों रहती है। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा बड़ी इलायची को लेकर के, जो आपने कई बार गौर किया होगा और आपको पता भी होगा कि बड़ी इलायची में जब जब शांति आई है तब तब अपने को तेज़ी भी देखने को मिली है। तो मतलब कि हम लोग बड़ी इलायची की शांति को जो है मंदी समझ करके नहीं चल सकते, तेज़ी इसके अंदर हल्की फुल्की हमेशा बनती रहती है। अब देखिए बहुत लोग ये बोल रहे हैं निर्यात इसका कब चालू होगा, या हो चुका है, या होगा कि नहीं होगा। तो देखिए निर्यात तो ज़रूर होगा, ऐसा नहीं है कि निर्यात नहीं होगा, क्योंकि निर्यात का समय है और जल्दी ही जो है इसका निर्यात जो है चालू हो जाएगा। लेकिन मेरे हिसाब से आपको इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस शांति को देखते हुए आप धैर्य थोड़ा सा रखिए। कोई प्रॉब्लम मेरे हिसाब से बड़ी इलायची में प्रेजेंट टाइम में दिखाई नहीं दे रही है, और मैं आपको बोल ही रहा हूँ कि अगर मुझे कहीं दिखाई देगी तो आप तक इन्फॉर्मेशन जानकारी जो है ज़रूर पहुँचाऊँगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।